नमस्कार दोस्तों, भूमि आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आज 14 मई है और 14 मई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्री का पेपर लिया जा रहा है। प्री का जीएस का पेपर हो चुका है, जिसके एनालिसिस को करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, जीएस का पेपर, आज का पेपर कैसा आया है, टफ है या इजी है या एक एवरेज पेपर आया है, इसकी हम चर्चा करेंगे। प्लस हम ये देखेंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं और पिछले साल के मुकाबले में इस बार कम प्रश्न आए हैं या ज़्यादा आए हैं। इस बार का ट्रेंड क्या रहा है, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या ट्रेंड रहा है, करंट को लेकर क्या ट्रेंड रहा है और बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर क्या ट्रेंड रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि इस बार क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा है, क्या उसने अपना परंपरागत रुख अपनाया है या यूपीएससी को भी कुछ कॉपी करने की कोशिश की है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस पर चर्चा करूं, मैं आप लोग को बता दूं कि ये पेपर आंसर सहित हमारी वेबसाइट पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको आंसर कहीं सहित डाउनलोड आप कर सकते हैं, ये उस पर उपलब्ध है। और दूसरी बात, इसकी डिटेल एनालिसिस हम एक दो दिन में करेंगे, जिसकी टाइमिंग हम आपको बता देंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसकी एनालिसिस करूं, मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो ऑप्शनल का पेपर था वो हटा दिया गया है और उसकी जगह यूपी स्पेशल के 2 पेपर जोड़े गए हैं। दोस्तों, उसी का वही ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस बार दिख रहा है कि यूपी स्पेशल से इसने 7 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि इससे पहले के वर्षों में यूपी स्पेशल से 3 या 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार यूपी पीसीएस ने 7 क्वेश्चन पूछे हैं। दोस्तों, इसने दिखा दिया है कि यूपी स्पेशल को हम वेटेज देने जा रहे हैं। इससे निकट भविष्य में या नेक्स्ट ईयर और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस बार हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले वर्षों के मुकाबले 25 क्वेश्चन नॉर्मल है, ना ये ज़्यादा है ना ये कम है। मैक्सिमम हिस्ट्री से 28 से 30 क्वेश्चन पूछे जा सकते थे या पूछे जाते हैं और मिनिमम 20 से 22 पूछे जाते हैं। इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया है, ये 25 पे हैं, तो ये एक ठीक ठाक संख्या कही जा सकती है। हिस्ट्री से ठीक ठाक पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से 18 प्रश्न पूछे गए हैं। ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है इन्वायरमेंट, इससे 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इन दोनों को ही मिला लिया जाए तो 33 क्वेश्चन हो जाते हैं और 33 क्वेश्चन की संख्या ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को लेकर मेरे ख्याल से सही है। अमूमन ये होता था कि ज्योग्राफी से 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते थे। दोस्तों, पॉलिटी में निश्चित रूप से कुछ प्रश्नों की संख्या की बढ़ोतरी हुई है। पॉलिटी में 16 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते थे पिछले वर्षों के रिकॉर्ड के अनुसार, जो कि इस बार 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बार पॉलिटी से 2-4 क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं। सबसे जो बात उभर के आई है वो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में है। इकोनॉमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते थे, बजट को लेकर 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार इन्होंने 18 क्वेश्चन पूछा है। इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है इन्होंने इकोनॉमिक्स को और कई सारी योजनाओं को इसमें समाहित किया है और कई सारे बजट के क्वेश्चन और करंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी इन्होंने पूछे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा जो
उलटफेर तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो क्वेश्चन की पूछी गई है वो करंट से पूछी गई है। करंट से जनरली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 28 से 30 या 25 क्वेश्चन तक का रिकॉर्ड है पिछले वर्षों में कि इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 से 28 या 30 तक भी जाती है संख्या, लेकिन इस बार इन्होंने 31 क्वेश्चन पूछे हैं। तो निश्चित रूप से करंट को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, और करंट की इम्पोर्टेंस अब दिन ब दिन बढ़ भी सकती है, क्योंकि करंट को मेन से कोरिलेट करके पढ़ा जाता है। सारे ही सब्जेक्ट्स इसी में इससे रिलेट करते हैं, और मेंस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो करंट से ही कोरिलेट करके बनते हैं। तो इन्होंने इस बार प्री में करंट को इम्पोर्टेंस देते हुए 31 क्वेश्चन पूछे हैं। दोस्तों, जर्नल साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें लाइफ साइंस के क्वेश्चन हैं, इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के क्वेश्चन समाहित होते हैं। तो इस निश्चित रूप से विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। मिनिमम 30 क्वेश्चन तो साइंस से पूछे जाने का पैटर्न है, लेकिन इस बार बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12 ही क्वेश्चन दिखते हैं। तो इस बार साइंस को कम वेटेज दी गई है इन्होंने, जबकि साइंस को देनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा एरिया एक कवर करता है, और हमारे लाइफ साइंस, हमारे दैनिक जीवन में भी साइंस का बहुत योगदान है। सेंसस से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे, इस बार 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी एक मिला जुला रूप है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पैटर्न देख के, क्वेश्चन की संख्या देख के हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये, और क्वेश्चन का पैटर्न देख के ये भी कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रेडिशनल चीज़ों को अपनाया नहीं है। बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन नहीं हुए हैं, नए क्वेश्चन बने हैं। और यूपीएससी के पैटर्न को कुछ क्वेश्चंस में ये देखा गया है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यूपीएससी का पैटर्न इन्होंने अपनाया है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी इस बार इन्होंने 5 से 6 क्वेश्चन की संख्या रखी है। तो मेरे ख्याल से एक मिला जुला ये पेपर था। जिसने पढ़ा है वो आसानी से कर सकता है। हमारे जो क्लास के नोट्स हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस उनसे बहुत फ़ायदा मिला है। दोस्तों, इसको बताने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अब प्री के बाद हमारा संस्थान मेंस के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज़ आयोजित करने वाला है। जल्द ही उसकी डेट आपको बता दी जाएगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं गोमती नगर में। 15 मई को गोमती नगर में हमारा नया बैच यानी कि कल से ही स्टार्ट हो रहा है, और कल से ही 15 मई से ही वृंदावन में हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और अलीगंज में 22 मई से अलीगंज में हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये फुल फ्लेज बैच है, 18 महीने का ये पूरा बैच है, फाउंडेशन बैच है, और हमारी दिल्ली की सुपर फैकल्टी के द्वारा ये बैच लिया जाएगा। आप लोग इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, ख़त्म करने से पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि ठीक है पेपर टफ आया या इजी आया, जैसा भी है, लेकिन अब कट ऑफ क्या होगा, कितनी संख्या हमें सेव कर देगी, कितने प्रश्न अगर हम सही कर लें तो हम सेफ जोन में चले जाएंगे। यानी कि हमें मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि लग रहा है पेपर की क्वालिटी और क्वेश्चन की क्वालिटी और उसके पैटर्न को देखते हुए कि 90 से 95 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं जर्नल के लिए, तो आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए।
और जिनका रिजर्वेशन है वो 4-5 नंबर घटाकर अपना देख सकते हैं। तो 90 से 95 क्वेश्चन सेफ होंगे और मेरी शुभकामनाएं कि आप इसके ऊपर हों और आप सफल हों। आपके सफल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी और दिन। नमस्कार।